और यूक्रेन युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जेलेंस्की से 3 दौर की बैठक हो चुकी है, 9 बार पुतिन से चर्चा हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन यूरोप की जमीन न छोड़ने की जिद बरकरार है। रूस भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इन दोनों हठों के बीच ट्रंप की प्रतिष्ठा पिस रही है, इसलिए फ्लोरिडा में जेलेंस्की को बुलाया गया। दोनों नेताओं ने लंबी चर्चा की। खास बात यह कि ट्रंप ने खुद पुतिन को फोन किया, उनसे भी 1.25 घंटे तक फोन पर बातचीत की, लेकिन परिणाम क्या निकला? सवाल यह है, क्या फ्लोरिडा समिट से युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ी है या फिर संग्राम और भड़क सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जब फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पहुंचे तो उम्मीदों के पोस्टर बैनरों से सड़कें रंगी थी। लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में लिखे बनाए पोस्टर हाथ में ले रखे थे। यूक्रेन के झंडे लहराए जा रहे थे। उम्मीद ये थी कि यूक्रेन की धरती पर बारूद बरसाती तोपें, टैंक और फाइटर जेट गरजना बंद कर देंगे। रूसी मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों में होने वाला विनाश थम जाएगा। दोनों नेताओं ने मारे लागो में बैठक की। जेलेंस्की के सम्मान में ट्रंप ने लंच भी आयोजित किया। लेकिन 3 घंटे लंबी बैठक का परिणाम क्या निकला, यह खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया। यानी सुई का कांटा वही अटका है जहां था, क्योंकि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी अमेरिका पहले ही देने को तैयार। यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए फंड भी देना तय हो चुका था। सैनिकों की संख्या भी पहले ही सीमित करके 8 लाख तय हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि फिर इस बैठक में नया क्या हुआ, क्योंकि दोनों नेताओं ने फैसले के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। किसी भी बिंदु पर यह साफ नहीं कहा गया कि क्या फैसला होगा। नया सिर्फ ये हुआ कि यूक्रेन को जमीन के बारे में जनमत संग्रह कराना होगा या फिर इस मुद्दे पर संसद की मंजूरी लेनी होगी। जनमत संग्रह के लिए पुतिन ने सीज फायर से इनकार कर दिया। ट्रंप ने पुतिन के इस रुख का समर्थन किया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर शुरू करने पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन इसके मालिकाना हक का मॉडल तय नहीं हुआ। मुद्दा यह है कि जेलेंस्की हारी हुई जमीन रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं, और रूस ने बैठक के बाद कहा है कि यूक्रेन को डोनबास पर कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा, तभी युद्ध विराम संभव होगा। जेलेंस्की फ्लोरिडा बैठक में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी चाहते थे, तो ट्रंप युद्ध विराम के प्रयासों में रूस को साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए दोनों ओर के नेताओं से बात भी हुई। यानी जेलेंस्की से जो भी बातचीत की गई उसके बारे में नेताओं से भी चर्चा की गई। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत की। पुतिन ने कहा कि डोनबास पर फैसला ही सीज फायर करा सकता है। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक कहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की सीधी बात हो सकती है। ऐसा हुआ तो 5 साल बाद दोनों की पहली बार बात होगी। पुतिन ट्रंप ने एक दूसरे को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने पहल खुद की। उन्हें उम्मीद थी कि पुतिन को इस प्रक्रिया में शामिल करने से रास्ता आसान है। लेकिन रास्ता तब तक आसान नहीं हो सकता है जब तक यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना नहीं हटाता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम में यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए। यूक्रेन की जमीन पर कोई फैसला न लिया जाए। इस वक्त जिस देश की सेना जहां है वहीं रुक जाए और उसे लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया जाए। लेकिन रूस का कहना है कि जीती हुई जमीन को रूसी जमीन घोषित करना होगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास रूस को सौंप दे। इसके बदले में रूस बाकी की जीती हुई जमीन छोड़ने पर विचार कर सकता है। रूस ने करीब 19% यूक्रेनी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। अगर रूस डोनबास के बदले बाकी जमीन छोड़ने पर सहमत होता है, तब भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके मारियोपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े व्यापारिक बंदरगाह रूस के हिस्से में चले जाएंगे।
कोयला, नमक, लोहा अयस्क जैसे खनिजों की कई बड़ी खदानें भी रूस को मिल जाएंगी। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि जमीन पर अंतिम फैसला लिए बिना सीज फायर लागू हो। सीज फायर लागू होने के बाद जमीन पर चर्चा हो और मालिकाना हक तय करने के लिए कोई उपाय खोजा जाए। मतलब यह कि जमीन का पेंच वहीं उलझा हुआ है जहां था। अब फ्लोरिडा के बाद अगली बैठकें तय हो चुकी, उनमें जमीन के मुद्दे पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पक्ष।